नमः शिवाय। अभी मैं खड़ा हूँ गणेशपुरी में, और गणेशपुरी में भगवान नित्यानंद के यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ से एक स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, तो उस जर्नी को लेकर के बाबा की कृपा से जो हम साधनाएं मिल कर के करते हैं, बाबा ही करवाते हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। जो लोग साधनाएं करते हैं उनके जीवन में जो जो बदलाव हुए हैं, मैं चाहूँगा आप लोग भी उस बदलाव को सुने और साधनाओं से आप भी जुड़ें। इसके लिए मैं कुछ लोगों से आपको रूबरू कराने वाला हूँ। नमः शिवाय। मैं अभी काफ़ी टाइम से साधना कर रही हूँ और साधना के बाद मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। और जब मैं साधना करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग है, माइंड है, एकदम शांत हो गया और मुझे इनर पीस मिलती है। और मैं जो भी काम करने जाती हूँ उसमें मुझे सफलता हासिल होती है और मुझे स्ट्रॉन्गनेस मिलती है। थैंक यू। शिवाय, मैं पिछले 6 महीने से साधना कर रहा हूँ और साधना के पहले थोड़ा सा माइंड अनरेस्ट में रहता था, हमेशा परेशान रहता था कि कैसी चीज़ें ढंग से मैनेज नहीं हो पा रही हैं, क्या करूँ अलग। लेकिन जब से मैं कहूँगा कि मैं नित्यानंद बाबा के और शिवयोग के शिव जी के अंडर में आया हूँ, मेरा मन बहुत शांत है और बहुत ही कंफर्टेबल फील करता हूँ, बहुत एनर्जेटिक फील करता हूँ। जो ज़बरदस्ती की टेंशन होती थी लाइफ की, वो अभी भी है, लेकिन वो इतना इम्पैक्ट नहीं करता। काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ और काफ़ी एनर्जेटिक हूँ, काफ़ी एंथुसियास्टिक हूँ और मुझे लगता है मेरा भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। नित्यानंद बाबा और आने वाली थी, फिर मेरे को माइग्रेन हुआ और पता नहीं कैसे बाबा ने बुलाया और आज सवेरे फिर मेरे को माइग्रेन का बहुत प्रॉब्लम था। स्नान करके आई, पूरा मतलब निकल गया। और ये जो शिविर कराते हैं भैया, बहुत अच्छा कराते हैं और मैं ठीक हो गई हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। मैं शेखावत, और जब से मैंने बाबा को ज्वाइन किया और शिवयोग को ज्वाइन किया, तब से जो मेरे पीस ऑफ माइंड जिसे कहते हैं वो मुझे महसूस हुआ कि लाइफ जैसी भी चल रही थी बहुत बढ़िया, लेकिन जो पीस ऑफ माइंड जो मुझे एक लग रहा था कि ये चीज़ मुझे नहीं अभी तक मिल पा रही है, तो वो मुझे महसूस हुआ। और आज हम सब लोग गणेशपुरी आए, तो जो यहाँ का एक्सपीरियंस है, जो यहाँ की एनर्जी है बहुत हाई है। मतलब इतना अच्छा महसूस होता है यहाँ पर आकर कि शायद हम भगवान से मिले। थैंक यू। नमः शिवाय। मुझे तो बाबा ने जीवन दान दिया है। मुझे 100% अटैक हुआ था, साइलेंट अटैक था, लेकिन बाबा ने पता नहीं किस तरह मुझे अपने शरण में लेके मुझे बचाया है और आगे पता नहीं कौन सा दिव्य काम कराना चाहते हैं जो मुझे शिवयोग में लिया। धन्यवाद। जब से बाबा जी मेरे जीवन में आए, मतलब जीवन ही बदल गया पूरी तरह से ना, सब कुछ नित्यानंदमय हो गया बस। नमः शिवाय। मेरा नाम सीमा पटेल है और मैं भैया के साथ 6 महीने से जुड़ी हुई हूँ। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है। मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत क्रिटिकल हो गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि भैया के साथ आप साधना करिए। लिटरली मैंने 21 दिन का अनुष्ठान रखा था और 21 दिन में ठीक 21 दिन में मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हो गए। तो मैं इसके लिए भैया का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। और अब एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि साधना करते करते अवेयरनेस होती है ना, जो वो अवेयरनेस आने लगी है। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी होती है, लेकिन अब एक अवेयरनेस आ रही है कि उस चीज़ से हमें बाहर कैसे निकलना है और भीतर एक शांति रहती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय। तो एक बार फिर जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि साधना जो है, एक्चुअल में हम साधना जो करते हैं वो आत्मा को साधने के लिए नहीं करते, क्योंकि आत्मा तो सदी सदाई है, आत्मा को साधा भी नहीं जा सकता है। हम साधते हैं मन को, प्राण को, अपने शरीर को, तो उसके लिए साधना होती है। हम दुनिया जहान में समय देते हैं, अपने घर पे देते हैं, माता को, पिता को, बच्चों को, परिवार को, दुनिया जहान में हम समय देते हैं। हम अपने लिए समय नहीं निकालते, हम अपने आप को जानना नहीं चाहते। बस यही एक समस्या है। जिस दिन हम अपने आप को जान गए, सबको जान जाएंगे, क्योंकि बाबा भी कहते थे, नित्यानंद बाबा, कि आपको ध्याओ, आपको बजो, आप में आपके भगवान, आप जी होकर के रहते हैं। तो अपने आप को ही जानना है। अभी आप जो अपने आप को जानते हो वो फॉल्स रियलाइजेशन है। आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना है, क्योंकि जब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, जब आत्मा को जान जाओगे तो आप परमात्मा को जान जाओगे। जब खुद को जान जाओगे तो खुदा को जान जाओगे। जब
आपको जान जाओगे तो आप जी को जान जाओगे, जब सेल्फ को जान जाओगे तो सेल्फ रियलाइजेशन को जान जाओगे। तो बात यही है। तो इसी के लिए नित्यानंद बाबा जो हैं वो परम सिद्ध हैं। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनकी कृपा प्राप्त हो रही है, होती रही है और होती ही रहेगी। इसी के लिए जो ये कुछ अनुभव लोगों ने बताए आपके सामने मैंने उन लोगों को प्रस्तुत किया था। अब हम यहाँ से स्पिरिचुअल जर्नी जारी रखते हुए आगे नित्यानंद बाबा ने जहाँ तप किया था, जैसे यहाँ गणेशपुरी में तो उनका है ही, उसके अलावा अकलोली में उनका स्थान है, वहाँ जाएंगे। एक वज्रोली है, वज्रेश्वरी है, वहाँ पर जाएंगे। फिर उसके बाद भोलेनाथ के हम त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। तो आगे की जो जर्नी होगी वो जैसे जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे आपको और कुछ बताते चले जाएंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। मेरे को कोई आने का प्लान नहीं था, लेकिन नित्यानंद बाबा ने गणेश जी के मेरे को रात में दर्शन कराए और मेरे यहाँ आप सबको नमस्कार। मैं मेरी कज़न सिस्टर के थ्रू में विजय भैया से मिली और मैं इतनी टेंशन में रहती थी कि भैया के मेरे बड़े भैया गुजर गए तो बहुत टेंशन में रहती थी और ससुराल पक्ष भी ऐसा नहीं मिला था। लेकिन मैं नित्यानंद बाबा की साधना करने से मेरे कॉन्फिडेंस आया। विजय भैया के साथ मिलने से इन्होंने मेरे को बताया आप 21 दिन का मेरे को एक जहाँ बताया कि ये करो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। मेरा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा था, लेकिन इन्होंने वो 21 दिन का जब कराया उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, चिड़चिड़ापन दूर हुआ और जब से मैं ये साधना करती हूँ। नमः शिवाय। नमः शिवाय सभी को। अनुभव तो बहुत सारे हैं, मगर अभी मैं बताती हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। भैया से जुड़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम सब एक परिवार के हैं और बहुत आनंद आ रहा है साधना करके, अच्छा लगता है। और गणेशपुरी में आने का ये जो भाग्य मिला तो भैया की वजह से ही हम सब लोग इधर आ पाए। और नज़दीक रह के भी हम लोग नहीं रहे थे, कभी नहीं रहे थे, मगर आज एक रात इधर साधना करके रुक के बहुत आनंद आ रहा है। और थैंक यू भैया जी और थैंक यू शिवयोग परिवार सभी को थैंक यू। और बहुत अड़चनें आई तो भी हम आ पाए, यही भगवान बाबा की कृपा है। मुझे लग रहा था कि कैसा जाना है, अड़चनें तो बहुत आती है, दिक्कतों को सामना करने की शक्ति ये साधना हमको देती है और ये करते रहने से ही ये सब ताकत हमको मिल रही है, यही मैं कहना चाहूँगी। धन्यवाद। भैया से जुड़ने के बाद मेरे मन का डर भी निकल गया और बहुत सारी समस्याएं मेरे जीवन में थी और वो धीरे धीरे अब कम होती जा रही हैं। पहले जितना मैं डरती थी अब उतना डर मेरे मन में नहीं है। और आज हम लोग गणेशपुरी में आए हुए हैं, भैया के साथ आए हुए हैं और इतना अच्छा लग रहा है, यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में लेके हाथ में लोटा गंगा जल, 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 प्रभु स्नान कराने आया है। प्रभु
स्नान कराने आया है। प्रभु स्नान कराने आया है। प्रभु स्नान कराने आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। लेके हाथ में लकड़ी चंदन की। लेके हाथ में लकड़ी चंदन की। हो लेके हाथ में लकड़ी चंदन की। लेके हाथ में लकड़ी चंदन की। प्रभु तिलक लगाने आया है। 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 नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। लेके हाथ में माला फूलों की। 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 प्रभु हार चढ़ाने आया है। 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 नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। लेके हाथ में वस्त्र नए सुंदर। 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 प्रभु को पहनाने आया है। 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 नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है।
लेके हाथ में थाली भोजन की, 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 प्रभु भोग लगाने आया है, प्रभु भोग लगाने आया है, प्रभु भोग लगाने आया है, प्रभु भोग लगाने आया है। नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है, नित्यानंद तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी आया है। लेके हाथ में थाली धूप दीप, लेके हाथ में थाली धूप दीप, ओ लेके हाथ में थाली धूप दीप। एक हो उससे अलग होना शुरू हो जाओगे। सांस लो, मैं मंत्र बोल रहा हूँ, सांस के साथ मंत्र को चालू होने देना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ध्यान, आपकी कपाल से जब सांस आ रही है जा रही है तो कपाल से शक्ति 72 लाख नाड़ियों में प्रवाहित हो रही है। आपका लेफ्ट राइट ब्रेन हील हो रहा है। आपके जो पांचों भीतर के जो फ्रंटल लोब, पेरेंटल लोब, जितने भी मस्तिष्क के भाग हैं वो हील हो गए। अब सांस महसूस करना कि पीनेल ग्लैंड से ले रहे हो, आज्ञा चक्र भी सांस ले रहा है, बिंदु चक्र भी सांस ले रहा है। सांस निकाल रहे हो तो वो भी सांस निकाल रहे हैं। और इस प्रक्रिया में 72 लाख नाड़ियों से सभी ऑर्गन्स के एक एक सेल में शक्ति प्रवाहित हो रही है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शांत हो जाओ, ध्यान बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत अच्छे। अब मैं आपको आपके भूतकाल में ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। याद करो, अगर आप अभी 60 साल के हो तो 65 साल पहले कहाँ थे? कोशिश करो, ना याद आए तो भी चलेगा, लेकिन इस जीवन में इस शरीर के साथ जो जो आपने बंधन बांधे हुए वो तो नहीं थे। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ आज से 100 साल आगे। देखो, जिस घर में आप रहते हो, जिस घर में आप लड़ते हो, जिस घर में आप कहते हो कि ये मेरा कमाया हुआ है, ये मेरा है, ये मकान मेरा बनाया हुआ है, देखो 100 साल बाद कौन है इसमें? आप हो क्या वहाँ पर? आपके बच्चे हैं क्या वहाँ पर आज से 100 साल बाद? और आगे चलो 200 साल बाद, देखो कौन है? जिस मकान को आप कहते थे ये मेरा है, वहाँ तो आपका कोई है ही नहीं जिसको आप जानते हो। आपका डीएनए उन लोगों में हो सकता है, परंतु आप स्वयं वहाँ नहीं हो। देखो, जिसके लिए लड़ते हो वो तो है ही नहीं आपका। जिस शरीर के कारण आप लड़ रहे थे वो है ही नहीं। जिस मकान के लिए आप अहंकार दिखाते थे वो तो है ही नहीं। जो पैसा आपने कमा करके इकट्ठा किया वो तो है ही नहीं आपके पास, क्योंकि आ गया। आंखों में शक्ति प्रवाहित हो रही है भीतर, कानों पर रखो, जबड़ों पर, कपाल पर रखो, लेफ्ट राइट ब्रेन, पूरे शरीर पर हथेलियों को घुमा लो। पूरे शरीर पर हथेलियों को घुमाने के बाद हथेलियाँ आंखें बंद रखते हुए एक बार फिर आसमान की ओर घुटनों पे आंखें बंद रखते हुए
साधक हैं तो आप भी आगे बढ़ें और साधना से जुड़ें। मैंने एक बस के ऊपर भी एक पोस्टर लगाया हुआ है जिसमें नंबर भी दिए हुए हैं। आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं साधना निःशुल्क करने के लिए तो वो नंबर ले लें, और इस वीडियो के एंड होने के बाद और पहले भी वो नंबर दे दिए जाएंगे। आप लोग देखें और जब चैनल आप देखें तो सब्सक्राइब तो करें ही, सब्सक्राइब सबसे पहले करें और लोगों को भेजें, अपने दोस्तों को, जानकारों को, ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और उनका भी जीवन बदले। साधना से बदलेगा। साधना है अपने मन को, प्राणों को, अपने शरीर को। आत्मा तो सदी सदाई है। ठीक है, नमस्कार। पूरा पैक हो जाएगा, ये लीकेज नहीं होगा। अच्छा, हाँ नहीं यहाँ नीचे पानी आता है, इधर अरे टपकते रहता है, नीचे टपकता है, इसमें टपकता है। हाँ अंदर के साइड में। और उसका गुंबद का क्या खर्चा है? ओ थोड़ा बहुत 1.5-2 लाख में हो जाएगा। पूरा कोबा डाल के, पूरा जूना कोबा निकाल के, पूरा नया कोबा डाल के रिपेयरिंग हो सकता है। फिर अंदर पानी लीकेज नहीं हो सकता। लेकिन वो तो किसी है कि सब लोग देखो 1000 से 2000 रुपए के बीच में जिसकी जैसी आस्था है, सेवा अगर जो देना चाहता है वो इकट्ठे कर लेते हैं। ठीक है, जो देना चाहता है, नहीं देना चाहता कोई दिक्कत नहीं है, वो इकट्ठे कर लेते हैं। और हम ये काम करेंगे, ये काम अपने को दिखा देंगे, वीडियो कॉल करके दिखा देंगे, जो खर्चा होगा वो दिखा देंगे, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। अभी इकट्ठा करके वो पैसा कोई भी आप में से जो भी उस पैसे को ईमानदारी से संभाल के रख सकता है, जिसमें बाबा की प्रॉपर्टी है, उसमें अगर आप ईमानदारी रखोगे तो आपके पता नहीं क्या हो जाएगा। मतलब कितने महल चौबारे बन जाएंगे मुझे भी नहीं पता। आप में से कोई भी, मैं नहीं, कोई भी वो पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, रख सकते हैं। और फ़ोन नंबर मेरे को दे देंगे, दिखा देंगे, मैं आपको दिखा दूंगा या आपके नंबर दे दूंगा बाद में। ये रिपेयर हो जाए तो जिस नंबर पे कहेंगे उस पर पेटीएम या जो भी है कर देंगे, इनको स्क्रीनशॉट कर देंगे। तो अभी जो जो लोग आगे आ रहे हैं वो मुझे बताएं। एक के तो 1000 रुपये मुझे दिए थे, 1100
तो इस ये कहाँ से उत्पन्न हुई? जैसे ही शरीर धारण किया तो ये रिश्ते बनते चले गए, है ना। एक ही रिश्ता है और वो है सेल्फ रियलाइजेशन का रिश्ता, अपने आप को जानने का। अब अपने आप को मैं जानूं कैसे? मैं मेरा चेहरा, मेरी आप बेटा, अब मुझे ये बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अपना चेहरा अपने आप से देख सकता हो? किसी को अपना चेहरा खुद से दिख रहा है? दिख रहा है क्या? कोई अपनी आँख कांच पे आती है तो कांच में चोंच मारती है जोर जोर से, देखा है किसी ने? वो निकलना नहीं चाहती, वो सोचती है कि दूसरी चिड़िया उससे लड़ती है, वो उसको घायल करना चाहती है। पर क्या वो दूसरी चिड़िया घायल होती है क्या? एक्चुअल में वो खुद ही घायल हो जाती है। हम भी कुछ ऐसा ही करते हैं, इस संसार में आए हैं, हमने जो भीतर भर लिया उसका प्रतिबिंब हमें सामने दिखता है और फिर हम सामने वाले से लड़ना शुरू कर देते हैं, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, ये ऐसा। पर वास्तव में वो वैसा ही है क्या जैसा आप देख रहे हो, जैसा अनुभव कर रहे हो, वैसा ही है क्या? वैसा नहीं है, प्रतिबिंब है। आपके भीतर जो है आप सामने वाले को देख रहे हो बस, और आप सामने वाले को दोषी ठहराते हो। आपके भीतर है तकलीफ, तकलीफ आपके भीतर है। सामने वाले का कुछ वैसा, तू वैसा, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। अरे भाई, अगर किसी ने भला कर दिया तो हम ये नहीं कहेंगे, तब हम कहेंगे जो कुछ किया मेरी किस्मत, मेरा भाग्य, मैं ये, मैं वो। और अगर किसी की वजह होता खुद की वजह से तकलीफ हो जाए तो हम कहते हैं इसकी वजह से हुआ, उस ऐसा होता है ना, जनरली ऐसा होता है ना। तो आपको क्या करना है? तकलीफ कहाँ है उसको ढूंढना है। कैसे ढूंढोगे? एक बार एक डॉक्टर था, डॉक्टर साहब बहुत दर्द है, तो डॉक्टर कहता है कहाँ दर्द है? तो वो यूं लगाता है, यहाँ हाथ लगाता है तो कहता है डॉक्टर साहब यहीं दर्द है, यहाँ हाथ लगाता है यहीं दर्द है, पीछे हाथ लगाता कहता है यही दर्द है, यहीं दर्द है, यहीं दर्द है। डॉक्टर कहता है यार तेरे सारे शरीर में दर्द है? बोले हाँ। तो डॉक्टर अच्छे से जांचता है तो उसको समझ नहीं आता कि यार दर्द सब जगह कैसे हो सकता है। फिर खोजते खोजते पता चलता है कि दर्द उंगली में है। जहां उंगली को टच करता है, जमीन पे टच करता है तो दर्द उसको महसूस होता है, जमीन में नहीं उंगली में। लेकिन हम क्या कहते हैं, जहां उंगली रखते हैं हमको लगता है घुटने में भी दर्द है। चिन्ह है ये, वो दैत्य है जो आपके सामने आता है, कहता है क्या हुक्म है मेरे आका। अगर आप इसको काम देते रहोगे ना मन को, तो ये वो सब चीज करने में सक्षम है जो आप चाहते हो। कहते ना तुम चाहते क्या हो, तो जो चाहते हो आप, आपका रियल सेल्फ जाग जाएगा। और उसको अगर कुछ चाहिए इस शरीर से या इस मन से तो वो कर सकता है। तो पहले ये जानो कि आप चाहते क्या हो। तो आँख बंद करो और भीतर देखो, जो दिखाई दे भीतर, रीढ़ की हड्डी दिखाई दे जाए देखो, भीतर किडनी दिखाई दे जाए, और जो भीतर से आप लेते हो ना, भीतर का आहार, जो सोचते रहते हो दिन भर, जो किसी के बारे में कल्पना करते हो ये अच्छा बुरा, वो भीतर का आहार। भीतर का आहार भी अगर शुद्ध लोगे, सबके लिए अच्छा सोचोगे, अपने लिए अच्छा सोचोगे, तो ये प्रत्याहार है। भीतर सांस के माध्यम से भीतर जाओ, ओम, बाहर आओ, सारी गंदगी को फेंक दो बाहर, हवन करो, स्वाहा। ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय, ओम शिवाय। शरीर एकदम ढीला छोड़ दो। अब शरीर के भीतर जो वाइब्रेशन, मुस्कुराओ अगर वाइब्रेशन बढ़ती जा रही है। हथेलियों में देखो, उंगलियों में देखो, करंट दौड़ रही है। कपाल में देखो, करंट दौड़ रहा है। पैरों के तल में रीढ़ की हड्डी, पूरा शरीर। और ये बाहर का शरीर ना, भीतर भी आपके शरीर है 5 टोटल, बाहर भी 5 है। और ये 5 भीतर बाहर के बीच में अगर एक दीवार है ना, तो वो है अहंकार। उसको पिघल जाने दो, उसको मिट जाने दो।
अब इस वाइब्रेशन को मुस्कुराते हुए बढ़ने दो, प्रकाश को बढ़ने दो। आप उस गुरु के शिष्य हो जिसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए अगर कहीं छोटा डर भी बैठा हुआ है ना, उसको बाहर निकल जाने को सांसों के साथ। कोई भी डर है, कैसा भी डर है, आपको बता दिया कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये सत्य है, परम सत्य है। लेकिन परम सत्य को स्वीकार करना होगा। कैसे स्वीकार करोगे? धारणा शक्ति। ध्यान धारणा समाधि होता है ना, तो पहले धारणा को तो बढ़ाओ अपनी। धारणा का मतलब स्वीकार, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट करो, शक्ति भीतर प्रोवाइड करो। बहुत अच्छा। अब इस शक्ति को प्रोवाइड भीतर कण में हो रही है ना, इसको और बढ़ाना जब जब समय मिले सांसों पे ध्यान देना। तो प्रेम और प्यार के साथ मुस्कुराते हुए चेहरे पर स्पर्श करेंगे और फिर शरीर पर हथेली को घुमाते हुए एक बार हथेली आसमान की ओर करते हुए महसूस करते हुए मुस्कुराहट के साथ धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। कैसा लग रहा है सबको? करंट दौड़ रहा है। ये जो करंट है, इस करंट को बढ़ाना है। ये करंट बढ़ेगा। देखो सीधी सी बात है, E = mc² का सीधा मतलब ये है कि ऊर्जा गणेशपुरीच्या राया तुला दृष्ट लागली, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी। इतुके भक्त मिळून तुझी दृष्ट काढीती, इतुके भक्त मिळून तुझी दृष्ट काढीती, तुझी कीर्ती ऐकून आलो चरणासी, तुझी कीर्ती ऐकून आलो चरणासी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी। मीराबाई साठी देवा विष प्यालासी, मीराबाई साठी देवा विष प्यालासी, कानो पात्र घेऊन आलो आपुल्या चरणासी, कानो पात्र घेऊन आलो आपुल्या चरणासी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी। जनाबाई साठी देवा ब्रीद रक्षसी, जनाबाई साठी देवा ब्रीद रक्षसी, विटेवरी नीट उभा हात कटेसी, विटेवरी नीट उभा हात कटेसी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी। गणेशपुरीच्या राया तुला दृष्ट लागली, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी, ओवाळी ते तुला रे देवा संत मंडळी, देवा भक्त मंडळी। जय जय आरती नित्यानंदा, जय जय आरती नित्यानंदा,
सगुणारूपी गोविंदा सगुणारूपी गोविंदा जय जय आरती नित्यानंदा जय जय आरती नित्यानंदा प्रथमा दत्तरूप घेसी प्रथमा दत्तरूप घेसी द्वितीया श्रीपाद होसी द्वितीया श्रीपाद होसी तृतीया नरहरि होसी तृतीया नरहरि होसी गणगापुरी लीला दावीसी गणगापुरी लीला दावीसी जय जय आरती नित्यानंदा जय जय आरती नित्यानंदा सगुणारूपी गोविंदा सगुणारूपी गोविंदा जय जय आरती नित्यानंदा जय जय आरती नित्यानंदा माणिक प्रभु तू होसी माणिक प्रभु तू होसी अक्कलकोट स्वामी होसी अक्कलकोट स्वामी होसी शिरडी साईनाथ होसी शिरडी साईनाथ होसी कलियुगी नित्यानंद बनसे कलियुगी नित्यानंद बनसे जय जय आरती नित्यानंदा जय जय आरती नित्यानंदा सगुणारूपी गोविंदा सगुणारूपी गोविंदा जय जय आरती नित्यानंदा जय जय आरती नित्यानंदा ऐसी अनेक रूपे तू घेसी ऐसी अनेक रूपे तू घेसी गणेशपुरी तू वससी गणेशपुरी तू वससी भक्तांची इच्छा पुरवीसी भक्तांची इच्छा पुरवीसी बाळांना बहु आवडसी बाळांना बहु आवडसी जय जय आरती नित्यानंदा पानी वानी वो ना उसमें भी ऊर्जा आ गई है। ये पानी पियोगे ना आपके जब यूरिन आएगा ना तो बहुत सारे टॉक्सिन धुआ के ले जाएगा। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा।
आपने देखा होगा सारे योगी सिद्ध बाबा जो मंत्र वाले जो थे ना, वो सब पहले कलश स्थापित करते हैं, फिर उसके अंदर ऊर्जा रहती है, तो वो जो जल होता है ना पूरे घर की शुद्धि कर देते हैं, चढ़ देते हैं, आरती भी क्या करते हैं, भगवान के चारों ओर घुमाते हैं और फिर उस जल से लोगों के ऊपर करते हैं, क्योंकि भगवान पॉजिटिव एनर्जी तो उसमें भी पॉजिटिव एनर्जी आती है। और लोगों में मालूम क्या होता है, हम आपकी आरती करते हैं जैसे भगवान इंसान की, तो जैसे जैसे भगवान को उसी का उल्टा करके भगवान वो उतारा भी करते हैं, जैसे कोई चीज हो सकते हैं। और इन चक्षु 3 प्रकार के होते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले, किस किस को पता है? कितने प्रकार के होते हैं पहले बताओ। एक तो अपने फिजिकल बॉडी के 3 प्रकार के होते हैं, पहले क्वेश्चन में ही आंसर है। कितने प्रकार के? अब कौन देखते हैं? देखो 3 प्रकार के होते हैं, चर्म चक्षु, जिससे हम चमड़ी को देखते हैं वो चर्म चक्षु कहते हैं, यानी ये चमड़ी है, पत्थर भी चमड़ी है। चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु। ज्ञान चक्षु का मतलब होता है जैसे मैं आपकी हरकतों से कैलकुलेट कर लूं कि अब आप क्या करने वाले हो, तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, तो आप लोगों ने तो परम ज्ञानी है। कैलकुलेशन इतनी मेरी पावरफुल हो कि मैं आपसे पूछूं, अच्छा आपके घर में कौन कौन है, पिताजी का नाम, अच्छा तो भाई कहाँ तक पढ़े हो। अब मैंने पूछ करके कि आपके घर में पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे आप भी नहीं हो, कितने भाई बहन हैं, इसका मतलब आपकी आर्थिक स्थिति डाउन है। ऑटोमेटिक पता चलता है, नहीं चलता। चलो इंटरव्यू में क्या करते हैं, ये तो पूछते हैं पारिवारिक, उससे मैंने अंदाजा लगा स्थिति खराब है, इसको ऐसा काम दिया जाए जिसमें इसकी मजबूरी होती है, वैसा काम भी कर देगा जो थोड़ा इलीगल भी हो। समझ रहा है? समझे जो पूरा रहस्य जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपको बताता रहूंगा, और जो मैं बताऊंगा समझ में तभी आएगा जब चेतना उठेगी। और वो उठेगी कैसे? साधना से। पहले शरीर साधो, फिर प्राण साधो, फिर मन साधो, फिर स्वतः सब सद जाएगा, क्योंकि मन ही करता मन ही भोगता। जब इतना साधेगा तो मन करता जो है वो फिर मित्र बन जाएगा, क्योंकि मन 2 डायरेक्शन में भागता है। इसीलिए 7 और 7 14 लोग होते हैं, 14 भुवनेश्वरी। 7 लोग नीचे के होते हैं, अब तो 7 लोग ऊपर के होते हैं। जब ऊपर जाते हो तो ऊर्ध्व गमन कहते हैं इसको, यानी भूर्भुवः स्वः महः जन तत्व सत्यम, ये 7 लोग ऊपर के, और नीचे पाताल, तलातल, रसातल, तल, वितल, सुतल, पाताल, नीचे के ऐसे 7 तल होते हैं। तो नीचे जाओगे तो डार्कनेस है, दुख है। अब डार्कनेस हो जाएगी, बस उस पोजीशन में साला पहाड़ भी आ जाए ना, चींटियां भी खाने लगे ना, विरोध ना होता है। आसन सिद्धि, ताड़ासन, चक्रासन, हलासन, जो आसन, ये सब कठिन है। तो सबसे और भी किसी को ज्यादा तकलीफ तो कुर्सी आसन, कुर्सी जो, लेकिन उसमें सीधे बैठ जाओ, बस कमर सीधी। और भी दिक्कत ना तो एक दीवार पकड़ो कोना और दीवार के सट के बैठ जाओ, लेकिन एक बार बैठ जाओ तो भिजो ना, फिर अंदर जो मन में हो रहा है ना उसको महसूस करना, स्पर्श को महसूस करना कि ये दीवार का स्पर्श कैसा है। अगर उस वक्त घंटी बज जाए फोन की तो सुनना, लेकिन उठाना मत, रिएक्ट मत करना, सुनना स्वीकार करना। 2 बज जाए उस वक्त रसोई से बर्तन गिरे तो भी हिलना मत, सुनना। थोड़ी देर अभी क्या होता है, जब घंटी बज के पूजा करते तो लगता है अरे मम्मी इसी टाइम पे जोर जोर से बर्तन खटखटा रही, पूजा तो करने दो। सब्जी देखें तो क्या हाँ तो सब्जी या तो पहले पका लो, सुनो, या तो पहले सब्जी पका लो या ध्यान करो। एक जब ध्यान में जा रहे हो ना, इसीलिए आपको कोई नया काम देना ना, आपको बड़ा ट्रांसफर कर दिया यहाँ से जीडी से उठा के और टीडी में कर दिया, तो आदमी दुखी जाता है, सिफारिश भी लगाना जाता है, साहब मेरा ट्रांसफर मत करो ना साहब, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है ना साहब। क्यों? क्योंकि कंफर्ट जोन टूट रहा है, वो नया नहीं सीखना चाहता। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो नए काम को करना चाहता है, सही है ना, नया काम नहीं करना चाहता। लेकिन बच्चे को आप कहते हो बेटा ये कर सकता है, हाँ भी कहता हूँ, भागा भागा जाएगा करेगा, मतलब न्यूरॉन्स बहुत तेजी से बनना है। और अगर आपको न्यूरॉन्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या करना है? खुश रहना है, कोशिश अभ्यास कर रहे हो नई नई चीज सीखने का, तो न्यूरॉन्स बनेंगे। अगर आपके अंदर जिज्ञासा है मैं ये सीख लूँ, ये सीख लूँ, ये समझ लूँ, कुछ नया कुछ नया कुछ नया, तो न्यूरॉन्स बन रहे हैं। न्यूरॉन्स तभी बनेंगे जब आपका भीतर से शरीर में आप रोज ध्यान दोगे। पुराने सेल्स को जाने दो, नए सेल्स को आने दो, वो जहाँ आ रहे हैं, बस फर्क इतना है अगर आप उस पर साधना में नहीं बैठो ना तो पुराना सेल फिर एग्जैक्टली आपका न्यूरॉन वैसा ही बनाता है। किडनी सिकुड़ गई तो फिर सिकुड़ी किडनी बनेगी, हमेशा सिकुड़ी हुई किडनी बनेगी, आपकी किडनी नहीं बन सकती है। इसीलिए कई लोग कैंसर ठीक हो गया, इसलिए उन्होंने ठीक किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब फालतू की बात है, उन्होंने कर दिया, उन्होंने स्वीकार किया कि सही कह रहे हैं, तो ठीक हो गया उनका। जिन्होंने
शिवा सिंह जी, इनको कुछ अनुभूति हुई थी अभी ऊपर चढ़ते हुए पर्वत पे, तो ये कुछ बताना चाहती हैं, आप बताएं प्लीज। भैया मैं ऊपर चढ़ गई, फिर लौट आई, फिर मैंने परशुराम जी बाबा का नाम लिया, फिर ये बाबा जी और ये बेटे आ गए इनके, वो चढ़ा के ले गए। मैंने बाबा आप चढ़ाओ नहीं तो उतारो। अच्छा, तो बाबा ने चढ़ा भी दिया, किसी को भेज दिया, मतलब उनके अंदर भगवान ही आ गए, बाबा जी आ गए, वो चढ़ा दिए और वही उतार रहे, ये कहना चाहते हैं। ये अनुभव है, देखो इनका अनुभव ये है, देखो अगर मानो तो सब कुछ है। अब एक बार मैं इस पे कथा सुनाऊंगा एक छोटी सी। मैं लौट के भी चली गई आधे रास्ते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। ये चेतना का इस तरह उठने वाली बात है। हो सकता है कुछ लोग मजाक में ले रहे हो, लेकिन सच्चाई यही है। एक बार एक पंडित जी थे, घंटी बजाते थे, मंदिर में खूब पूजा पाठ करते थे, तो उस क्षेत्र में बारिश आती है, बाढ़ आने लग जाती है, तो लोग भागते हुए आते हैं इतने इतने डूबे हुए पैरों तक, और कहते हैं पंडित जी चलो डूब जाओगे, बाढ़ आ रही है पीछे। पंडित जी कहते हैं मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। अब साहब वो थोड़ी देर बाद नाव में लोग आ रहे होते हैं, छत तक पानी भर जाता है, पंडित जी ऊपर छत तक पहुंच जाते हैं, यहाँ तक पानी आ जाता है, तो लोग नाव में कहते हैं पंडित जी जल्दी आओ डूब जाओगे। वो कहता है मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। थोड़ी देर बाद पानी यहाँ तक, नाक के यहाँ तक आ जाता है, और लोग रस्सी लटकाते हैं हवाई जहाज से कि पंडित जी आ जाओ, नहीं तो डूब जाओगे, मर जाओगे। बोले मुझे तो मेरा भगवान ही बचाएगा। अब वो भगवान के पास पहुंच जाते हैं, भगवान के पास पहुंच जाता है, कहता है भगवान ये तो बड़ी दुहाई है, मैंने इतनी आपकी पूजा तप पाठ किया लेकिन आपने मुझे बचाया ही नहीं। भगवान ने कहा बेटा तू मुझे पहचाना ही नहीं, मैं तो 3 बार आया था, एक बार भागता हुआ आया कि बोल चल पीछे बाढ़ है डूब जाएगा, आपने कहा मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मुझे वहाँ पहचाना नहीं तूने। फिर मैं नाव में आया, नाव लेके, मैंने कहा पंडित जी आ जाओ डूब जाओगे, बोले मुझे मेरा भगवान बचाएगा, मुझे वहाँ भी नहीं पहचाना। फिर है ना तू बिल्कुल ही डूबने लगा, तब मैंने रस्सी भी फेंकी हवाई जहाज से, हाँ, फिर भी तूने मुझे पहचाना नहीं, तो बेटा मेरी क्या गलती है, इन्होंने पहचान लिया, इनके लिए तालियां। बहुत अच्छा भैया, उन्होंने वहाँ से नीचे उतार के फिर बुलाया। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने पहचान लिया, उनके अंदर आए परशुराम जी या जो भी इन्होंने जिनका भी आह्वान किया, जिन भी बाबा का, वो शक्तियाँ आती हैं बहुत बड़ी। तो ये इन्होंने महसूस किया, यही तो अनुभव है, और क्या अनुभव होता है। मैं तो जिंदगी में पहली बार इतना चढ़ी हूँ भैया। ये देखो, ये भी एक अपना अपना अनुभव है कि चढ़ गए। चलिए, नमः शिवाय, धन्यवाद।
नमः शिवाय। अब हम आ गए हैं नासिक में पंचवटी में। ये पंचवटी वो स्थान है जहाँ भगवान राम ने, माँ सीता ने तप भी किया। इस पंचवटी के नीचे वो लोग रहे हैं। पंचवटी में ये 5 पेड़ हैं। ये देखिए पीछे ये सबसे पहले 1 नंबर पेड़ है चूना। हाँ, ये दूसरा पेड़ आपको मैं दिखा रहा हूँ, और ये तीसरा पंचवटी बर्ड, तो चौथा, और ये 5वां, ये 5वां वो पूरा। ये 5 पेड़ है, इसको पंचवटी कहा जाता है। और कौन से? इस पंचवटी कहा जाता है। और ये है सीता गुफा, इसके अंदर से सब लोग जाते हैं। तो अभी हम फटाफट से इसमें दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, तो अभी हम नमः शिवाय। और ये पीछे जो है इसमें दर्शन के बहुत सारे वो हैं, 30 मिनट, यानी लक्ष्मण रेखा, यहीं पे लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। सीताहरण, लंबे हनुमान, लक्ष्मीनारायण मंदिर, शूर्पणखा, नागपट्टी, लक्ष्मण तपस्या मंदिर, ये सब यहाँ पे है। तो ये सब चीज़ें, हाँ, तपोवन के लिए यहाँ से ऑटो मिलेगा, यहीं से तपोवन के लिए ऑटो मिलेगा। नमः शिवाय। गोदावरी, इधर से क्या नाम बोले वो अभी, कौन सी जगह? निवृत्ति महाराज की समाधि। निवृत्ति महाराज की समाधि और संजीवनी समाधि, निवृत्ति महाराज की समाधि है। और दूसरा आणि इथे काय गोदावरी माता का उगम हुआ है। उसका मंदिर है और कुंड में उसमें आप दान कर सकते हैं। ये है निवृत्ति महाराज की समाधि। संत ज्ञानेश्वर जो हैं उनके भाई हैं ये, और ये संजीवनी समाधि है। अभी भी आप आओगे तो यहाँ पर आप संजीवनी शक्ति का अनुभव करोगे। बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, अच्छी ऊर्जा है,
पॉजिटिव ऊर्जा है। जो लोग साधक हैं, वास्तव में जो अध्यात्म में ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, इन संत का आप आशीर्वाद लो, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ये जो है त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास में है, त्र्यंबकेश्वर क्षेत्र में है, बहुत अच्छा स्थान है। ये देखिए सामने आप पीछे देख सकते हैं, यह समाधि मंदिर। ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर से 5 मिनट का रास्ता है, तो आप लोग आए, दर्शन करें और शक्ति ग्रहण करें। नमः शिवाय। ये देखिए हम त्र्यंबकेश्वर महादेव हैं, और त्र्यंबकेश्वर महादेव के पास में आपको समाधि मंदिर बताया था। उसके बाद देखिए वो उसके पीछे की तरफ आपको वो ब्रह्मगिरी, वो देखिए वहाँ वो ब्रह्मगिरी है। वहाँ तक तो हमारा जाना हो नहीं पा रहा है, क्योंकि हमें अभी शिरडी भी जाना है और भी जगह जाना है। तो वो ब्रह्मगिरी में वहाँ से शिव जी की जटा से गंगा आ रही है, गोदावरी आ रही है। तो वो देखिए वो स्थान है, बहुत ही मनोरम दृश्य है। और ये मतलब 5 मिनट का रास्ता है यहाँ तक, समाधि मंदिर तक, और उसके आगे चढ़ाई है। तो आप जरूर जाइए, वहाँ पे आनंद उठाइए। शिव जी का वहाँ पर जटा दिखाई देगा आपको। तो वो ब्रह्मगिरी पर्वत है, वहाँ पर आपको शिव जी का जटा दिखाई देगा, और वहाँ से नदी बह रहा है, पवित्र स्थान है। तो जरूर आप आ जाएँ और दर्शन का लाभ लें। नमः शिवाय। अभी हम लोगों ने नित्यानंद बाबा के यहाँ जो शुरुआत की है यात्रा की, उसके बाद नित्यानंद बाबा यानी गणेशपुरी से हम लोग आए त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर के बाद शिरडी के साईं बाबा तक हम जाएंगे। तो इसमें कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या वो पहले से नित्यानंद बाबा के बारे में जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो उनको कैसे जानकारी प्राप्त हुई। तो हमारे साथ हैं ये धीरज कंवर जी, उनसे पूछते हैं आपने नित्यानंद बाबा का नाम सुना था पहले? नहीं, मैंने इससे पहले कभी भी नित्यानंद बाबा का नाम नहीं सुना था। और मुझे सबसे पहले पता चला बाबा जी के बारे में, वो मुझे भैया से पता चला जब मैं उनके माध्यम से शिवानंद बाबा से जुड़ी, और मुझे पता चला कि वो उनके गुरु हैं। और जितना भी मैंने उनके बारे में जाना, नित्यानंद बाबा या गणेशपुरी के बारे में, वो जो विजय भैया अपने ग्रुप में बताते हैं, उसी से मुझे उसके बारे में पता चला। बहुत जिज्ञासा पैदा हुई कि मतलब सभी जगह मुझे जाने का मौका मिले और मैं उसे दबा दूँ, ऐसा तो नहीं हो। तो इसलिए मुझे भैया ने हमें बताया कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे ऐसा लगा कि शायद जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल रहा है, और मुझे इसे नहीं गंवाना है किसी भी शर्त पर, क्योंकि जॉब में भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। लेकिन मैंने यही सोचा कि शायद ये मौका बार बार ना मिले, और इस जो मौका जो ये मिल रहा है मुझे उसे बिल्कुल भी नहीं गंवाना था। और इसलिए हम विजय भैया के साथ शामिल हो गए। तो अभी आपने जो गणेशपुरी की यात्रा की, उस यात्रा के दौरान आपके कुछ एक्सपीरियंस हो, कैसा लगा, कुछ साधनाओं में अनुभव हो, और कुछ गणेशपुरी में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसा जैसे मैं जो चाहती थी मेंटल पीस, वो बहुत मुझे महसूस हुआ। मतलब जब मैंने वहाँ जो मंदिर है और जो नित्यानंद बाबा के सामने जो हमने साधना करी, उससे जो मुझे बहुत एनर्जी फील हुई, और वो सीधा जो जिसे आप कहते हैं महसूस करते हैं कि वो बिल्कुल आत्मा से जुड़ी हुई जैसे मस्तिष्क में जो जाती है, मतलब तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो वाइब्रेशंस होती है बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और बहुत 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 अच्छा लगा। और इसके लिए मैं विजय भैया को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत बार कोशिश की हमें जोड़ने की, लेकिन हम नहीं जुड़ पाए, और ये उनका ही आशीर्वाद है या उनका साथ है। तो आज हम सब लोगों के साथ हम लोग हैं। तो आशीर्वाद तो नित्यानंद बाबा का है, उनका बना भी रहेगा। बहुत दयालु थे, और कई बार वो अगर गुस्सा भी दिखाते थे तो सामने वालों को लगता था गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन उनके गुस्से में भी आशीर्वाद होता था। कोई अगर आता था पैसे की मनोकामना लेके कि मुझे पैसे वाला बनना है, तो लोग वहाँ आते थे, उनको तो पता होता था, तो कई बार लकड़ी से मारते थे, पैसा लेने आया करके लकड़ी से मारते थे, तो वो लोग भी उद्योगपति बन जाते थे। तो कृपालु है ही। यहाँ एक बार जो आप बता रहे हो मेंटल पीस मिला, उसके अलावा काफ़ी सारे लोग आए हैं, तो उन सारे लोगों के साथ आपको कैसा फील हुआ? मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतने सारे
वाइब्रेशन मिली वो लोगों तक पहुँचे। तो आप बताओगे उन लोगों को? हाँ जी ज़रूर, हाँ जी ज़रूर बताऊंगी मैं, क्योंकि जो कहते हैं कि ना एक्सपीरियंस जो होते हैं आपको, वो ही आपको किसी चीज़ के बारे में, जैसे कहते हैं कि उसको मजबूत कर देते हैं। जब तक आप उसका अनुभव नहीं करते आप उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। तो मैंने जो बहुत अच्छा अनुभव किया है, तो नेचुरली मैं जो भी मुझसे मिलेगा या जिनको भी मैं जानती हूँ और जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ, जिस भी माध्यम से मैं उनसे बात कर पाऊँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सब लोग जो है वो बाबा जी से जुड़े और हमारे फोरम से जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू। ओम शनिश्चराय नमः। अब हम आए हैं शनिदेव के शिगनाथ, शनि शिगनापुर। तो ये शनिदेव का एकमात्र मंदिर है नहीं है पूरे भारत में या पूरे विश्व में?